किया सर। चलो देखो, एक फॉर्मूला, ये तो तुमको पता है ना, एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ये चीज पता है कि नहीं? परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे? इसका मतलब क्या, जैसे sp3 है, sp2 है, sp, इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होता है, इसके अंदर अच्छा 33.33 होता है, हाँ सर ठीक है और इसके ठीक है, अंदर अरे सर हाँ 50% हाँ होता है, हाँ हाँ राइट ना? तो हाँ। परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। तो एक ओके कंपाउंड दे रहा हूँ मैं, अब मैं तुमको हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला दे देता हूँ, सब जगह नहीं लगेगा बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में पता कर लो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसका भी नंबर, राइट? हाँ अगर एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता ये, इसके टोटल को अपन बोलते हैं स्टेरिक नंबर। अब ये स्टेरिक मतलब क्या होता है, कितने लोग सराउंड कर रहे हैं, हाँ इससे पता चल जाता है। हाँ तो अगर स्टेरिक नंबर जो है वो 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ठीक है? ओके और अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी sp2 होगा। हाँ अगर स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। हाँ सर ऑर्गेनिक में तो तुमको यही 3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, बिकॉज ऑर्गेनिक इज अ स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हाँ आ समझ में? हाँ सर अब अगर Sn इज इक्वल टू 5 आता है तो sp3d हो, हाँ Sn इज इक्वल टू 6 आता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। सर तो ये जो Sn इज रहेगा इक्वल एस टू, पी 3D10 तक जाएगा। नहीं नहीं d10 होता ही नहीं ना बेटा, d5 ही होता है सिर्फ। हाँ सॉरी D5, वो मैं उसका वो डबल वाला सोच रहा था। D5 हाँ। अब यहाँ तक तो 8 तक तो आपको मिलेगा नहीं, मिनिमम तुम्हारा जो नीट का लिमिट है वो यही तक। अच्छा आ गया समझ में? हाँ तो अभी आगे देखो, एक कंपाउंड दे रहा हूं मैं, कार्बिन, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। ओके, इनकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता हूँ क्योंकि तुम काउंट करोगे ना। चलो हर एक का मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बता दो। C1 का हाइब्रिडाइजेशन, C2 का हाइब्रिडाइजेशन, C3 का, C4 का, C5 का, फटाफट फॉर्मूला यूज करके, मतलब कितने मतलब सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक कितने नंबर। लोन पेयर। हाँ हाँ मतलब एक हिंट तो मैं तुमको दे देता हूँ कि लोन पेयर किसी में है ही नहीं, तो है तुमको ही सिर्फ नहीं सिग्मा ही हाँ। काउंट करना। पहले वाले में 1 है। पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, C1 का क्या होगा? सर वो पहले वाले में सिग्मा सिग्मा बॉन्ड 1 है ना? नहीं, 2 है। सर लेकिन जो 3 बॉन्ड रहता है तो अरे अरे सर मैं पीछे गया देखा नहीं। हाँ ठीक है। तो पहले वाले में सर एसपी है। हाँ सिर्फ एसपी है। सर सबके अंदर एसपी होएगा क्या? नहीं, सर अभी जैसे अच्छा वो हाइड्रोजन का भी काउंट करना है मतलब। सर सेकंड वाले में एसपी है। सेकंड वाले में भी sp है। हाँ थर्ड वाले के अंदर sp2 है। गुड। फोर्थ के अंदर भी sp2 है। और जो फिफ्थ वाला है उसके अंदर sp4। हाँ सॉरी 4 ही sp3। सिग्मा है ना? 3 और 4 4, हाँ। अरे 4 है तो हाँ एक हाँ s हो गया और 3 p हो गया, हाँ सर थोड़ा sp3 हो गया। कंफ्यूज हो गया मैं। आ गया? हाँ सर। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? सर अगर जितना s परसेंटेज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही बढ़ेगा। हाँ तो सबसे ज्यादा C1 इज सब इक्वल टू C2, हाँ, बाद में फिर ग्रेटर देन sp2 इज इक्वल टू c4 ग्रेटर देन sp3 मतलब c5। अब देखो, अब किसी पॉजिटिव चार्ज को अटैक करना होगा ना, मतलब हाँ जैसे कि किसी को अटैक करना होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आके अटैक करेगा इस कार्बन पे। हाँ बताओ क्यों? क्योंकि ये सारे इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये सारे इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, हाँ क्योंकि ये सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ तो आके यहाँ पे अटैक करेगा। अब समझ में आया ऑर्गेनिक में कैसे रिएक्शन कहाँ पे होगा? हाँ, समझा अगर समझा। कोई नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है बेटा, तो वो किधर अटैक करेगा? C5 पे, c5 पे, हाँ क्योंकि C5 पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, क्योंकि हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, क्योंकि बाकी सब ने उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ज्यादा है, आ गया समझ। समझ? हाँ हम्म। और परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे ढूंढते हैं, तो मैंने तुमको बता दिया था। हाँ चलो अब कुछ मॉलिक्यूल में अपने को ना हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो मेरे ख्याल से मैंने तुमको sp3 का एग्जांपल दे दिया था ना, वाटर और ये यार। वाटर का दिया था, और हाँ हाँ, अमोनिया। ओके। अगर कोई किसी ने p ऑर्बिटल में, याद रखना हमेशा p ऑर्बिटल नॉट मेंशन, देन कंसीडर px ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? px px, हमेशा कंसीडर करना। हाँ। समझ में आया? या अच्छा, अगर उधर मेंशन नहीं किया कि px कौन सा है, py कौन सा है, ऐसा। हाँ हाँ, तो हमेशा पहले, ऐसा मानना कि px ने बॉन्ड बनाया पहला। हाँ ओके, चलो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा? मान लो किसी का एक s है और किसी का ये p है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये एक और ये क्या हो जाएगा? sp। मेरे हाँ ख्याल से ये सिखा चुका हूँ मैं तो। हाँ, ये बता है। इसका एग्जांपल दिया था BeF2। बी, नहीं सर, ये एग्जाम्पल नहीं दिया था आपने, बस बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन दो, क्या बोलते हैं, दो ऑर्बिटल्स जो रहते हैं उनका ओके ठीक है ठीक मिक्सिंग है। होता है और एक नया बनता हाँ है। हाँ, यहाँ पे देखो BeF2, बेरिलियम क्या होता है? 4, तो ये हो गया 1s2 और ये हो गया 2s2, राइट? हम्म, तो इसमें दो अनपेड और ये भी कितने? दो अनपेड, लेकिन अपने को पता है इधर 2p होगा हाँ और वो खाली होगा, राइट ना? हाँ, और ये कौन सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड नेक्स्ट वन स्टेट, विल बी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, हाँ एक्साइटेड स्टेट मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, राइट? हाँ और जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो एस तो बहुत स्टेबल है, पेयर्ड फॉर्म में है, हाँ, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? हम बोलो प्रोवाइड बोलो जल्दी। करेंगे और ये ऑब्जर्व करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? बाहर से हम, तुम प्रोवाइड करोगे? या फिर वो सिंपल, जब सराउंडिंग। सिंपल जब फ्लोरीन फ्लोरीन उसको अप्रोच करेगा ना, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन में और बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा और सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, अच्छा, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा। एक याद सेकंड, रखने का, इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है सर। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। हाँ 1s को नहीं इन्वॉल्व करेंगे बॉन्डिंग में, बताओ क्यों? सर, क्योंकि वो न्यूक्लियस के कुछ ज्यादा ही पास में है। सिंपल, वो इनर ऑर्बिटल है, ऐसे बोलने का। न्यूक्लियस अरे के तो पास सर, लिखोगे ना, सही तो है। सुनो मेरा बात सुनो, न्यूक्लियस के पास रहता है तभी सब एटम है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं होता। हाँ ठीक है। समझे? ये भी इनर, नजदीकी है, ये भी इनर, नजदीक है। हाँ एटम का साइज 10 to the power -10 मीटर होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉन, तो पास लंबा का बात नहीं कर सकते। हाँ सर, ठीक है। थियरी के हिसाब से आंसर देने का, अकॉर्डिंग टू वीबीटी इनर only ऑर्बिटल, electron of valence shell participate in the bonding. Is that हाँ clear? हाँ ऐसा कैसा है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ना बेटा, तो जो बुक में लिखा है ना वैसा आंसर मांगेंगे ये लोग। एक बार मैथ्स रहता है ना, तो मैं हाँ तुमको नहीं बोलता कि ऐसे ही करो, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ आंसर चाहिए बस। हाँ हम्म, चलो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये देखो, ये एक S और एक P, तो SP। आ गया समझ में? हाँ तो sp ऑर्बिटल कैसा होगा शेप वाइज, जरा दिखाते हैं आपको। ये देखो, हमको पता है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होता है ना,
तो अपने को तो यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp देखा ना, sp 2 है। हाँ एक सेकेंड वापस बता एक बार। सर, देखा मैं। ये 2 बना है ना, तो अब हाँ यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप भी आएगा जिसको अपन बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा 2 बन जाएगा, इसको भी sp बोलेंगे, इसको भी sp बोलेंगे, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, राइट। हाँ तो 2 ऐसे आएंगे, तो तुमको एक प्रॉपर शेप बता देता हूँ मैं, कैसा होगा एग्जैक्टली exactly। तो एक तो ऐसे हो गया, और दूसरा ऐसे, ये छोटू छोटू लोग, राइट। हाँ सर। इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर। हाँ बॉन्ड कौन बनाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक, राइट। हाँ सर। और फ्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। क्या सर? पी आपका ऑर्बिटल, आवाज कट गया था। फ्लोरीन की पी ऑर्बिटल है, राइट। हाँ हाँ हाँ, तो फ्लोरीन की पी ऑर्बिटल को दिखाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे दिखा देंगे, ये देखो, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp, इसका भी नाम sp। तो bf का ये शेप कैसा दिख रहा है, लीनियर। हाँ समझ में, हाँ सर, समझा। मतलब शेप बोलना भी गलत होगा, इसका ज्योमेट्री कैसा है, लीनियर। हाँ, आपने बोला तो था कि अगर, शेप और ज्योमेट्री बहुत अलग अलग चीजें होती है। हाँ बराबर, वेरी गुड। वही तो यार, तो ऐसा ना एक एक चीज याद रखता है, लेकिन कैसा है अपने पास साला जो बोलते हैं ना, याद रखने के लिए चीजें लाखों है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तेरा हाँ ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते हैं ना, अभी जैसे कि कोई क्लाइंबिंग में बहुत अच्छा है, वो बेचारा क्लाइंब कर लेता है, लेकिन सडनली उसको बोलते हैं चल ये हिल है, हिमालय की चोटी है, अब इस पे क्लाइंब करके देख। हाँ। वैसा ही सडनली ये नीट जेई के सिलेबस को इन लोगों ने रहा। तुम सर्च करोगे ना, तो अपने आईआईटी जेई का सिलेबस है ना, वर्ल्ड के टॉप 5 डिफिकल्ट एग्जाम में से। हाँ, ये मेरे मतलब, को पता नहीं था। मेरे को आईआईटी का और पता था, लेकिन नीट का नहीं पता था। नीट भी डिफिकल्ट एग्जाम है, वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम, बट इतना डिफिकल्ट नहीं आता वो, क्योंकि मैं तुमको बताऊं, अगर तुम यहाँ से अपने कॉलेज से, अपने मुंबई से, यार मैं मुंबई बोल रहा हूँ, अपने इंडिया से अगर आप एम्स विम्स निकाल लेते हो, तो हाँ तुमको फॉरेन की मेडिकल काउंसिल है ना, उसका एग्जाम बहुत इजी भी है। हाँ। ऐसा है, इंडिया का मतलब एजुकेशन सही। हाई है, ऐसा। हाँ लेवल हाई है एक्चुअली, कैसा हाँ है पता है, इंडियंस ऑपरेशन कराते हैं फॉरेन में जाके, और भी डॉक्टर वहाँ का इंडियन होता है। हाँ हाँ मतलब पेशेंट भी इंडियन, डॉक्टर भी इंडियन, बट हाँ सिनारियो सराउंडिंग इज अब्रॉड, हाँ। ऐसा है। तो लीनियर हो गया ये, तो सर, यहाँ पे अपने बी पास ले लिया उनके मैंने बेटा। जैसा फैसिलिटीज नहीं है ना, बस वही है। और यस मशीन्स। इतना वेल प्लान नहीं है सिस्टम। ये देखो BF2, ये समझ में आ गया ना बेटा। हाँ सर। तो ये एंगल कितना होगा जरा बता दो तो। 180। गुड। तो एक चीज क्या सीखा तुमने, कि ज्योमेट्री क्या होगा इसका, लीनियर। लीनियर। एंगल क्या होगा, समझा तो समझा। पी क्या रहा है, छाछ। मेरे को लगा रेड बुल पी रहा है। नहीं सर, मैं रेड बुल नहीं पीता हूँ। ओके। मैं ना सर, बाकी तेरे को एनर्जी ड्रिंक्स पी लेता हूँ। छाछ बहुत पसंद है ना सिद्धार्थ। नहीं सर, कोल्ड कॉफी। लेकिन सर, कल है ना, कल और कल परसों सर कुछ ज्यादा ही कॉफी पिया हुआ है। मैं ना, अच्छा। कल और परसों, कल और कल परसों मिला के ना सर, 6-7 कप आराम से, और एकदम स्ट्रांग वाला सर, एकदम खतरनाक स्ट्रांग वाला, एकदम कड़वा जैसा रहता है वैसा वाला पियो। तो नींद नहीं आई होगी। नींद नहीं आई। नहीं आई ना। सर, वो टेस्ट के लिए ओके, थोड़ा करना पड़ा। समझा, समझा। नोट, इफ मॉलिक्यूल हैज ओनली 3 atom, then it will always be planar.
देन इट विल ऑलवेज बी प्लेनर। आया समझ में? हाँ अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ 3 एटम है ना, तो हमेशा प्लेनर ही होगा। हाँ सर, समझा। आ समझ में? जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। अगर कभी किसी ने बोल दिया H2O है, मतलब एक ही प्लेन में हो, भले हाँ H2O तुमको ऐसा लगेगा, लेकिन देखो इसका प्लेन कौन सा होगा पता है? ये वाला, हाँ, ये कोई प्लेन ऐसा में आ बाहर जाएगा। नहीं निकल रहा है। हाँ, एक ही प्लेन में आएगा, मतलब सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे। हाँ जैसे I3+ आए, फिर I3- आए, या फिर कल को ये सारे क्वेश्चन आएंगे तुमको, SO2 आए, या फिर XeF2 आए, ये सारे प्लेनर ही होंगे। हाँ चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसके लिए क्या होगा? एक s ऑर्बिटल होगी और दो, p ऑर्बिटल। तो इसको भी sp2, इसको भी sp2, इसको भी sp2 बोलेंगे। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? हाँ तो इसका एग्जांपल है BH3, राइट? बोरॉन 5, 1s2, 2s2, 2s2 2p, 2p1। कितना बॉन्ड बनाया इधर बोरॉन ने? बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाया। लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड 1 ही है, ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर हाँ, तो 2s2 ऐसा का देखना, जो एक जब भी, इलेक्ट्रॉन है 1 2p1 में घुस जाएगा। हाँ, जब भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है ना वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो एक्साइटेड स्टेट आती है, हाँ राइट? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक हाँ। है? तो ये क्या हो गया? sp2 sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा नेक्स्ट। हाँ और कितनी ऑर्बिटल बनेंगी? और एक्चुअल में ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये हाँ भी सर, sp2। sp2 और sp2। आ गया समझ में? हाँ सर। ठीक है, अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये एक 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 इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ और बोरॉन का अब सेंटर में हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 3 ऑर्बिटल है, बताओ, 3 ऑर्बिटल है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर फिर रिपल्शन है, तो मैक्सिमम कितने एंगल पे रहेंगे? 90। नहीं, 120। कैसे? ये देखो ना, 3 जन है, 3 जन, समझना? और हाँ, सेंटर में कोई एक जन है, एक अरे जन को। समझा, मैं समझा समझा समझा। ओके, तो याद रखना बेटा, पहले है ना, पहले इन लोगों, सब लोगों ने ज्योमेट्री देखा, ज्योमेट्री हाँ देखा, सब कुछ देखा, उसके बाद ये लोग ने हाइब्रिडाइजेशन दिया। बताया था ना तुमको, हाँ 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 हाइब्रिडाइजेशन में एक चूरन है, हाँ सर। लेकिन अभी सही जाता है। इसका ज्योमेट्री क्या है? अभी ये तो लीनियर नहीं है। हाँ, ये भी कैसा है पता है? ये भी प्लेनर है, प्लेनर है, एक ही प्लेन में। अच्छा। हाँ, ये लकीली प्लेनर आ गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा पता है? ट्रायगुलर, ट्रायंगुलर ले लो, ट्रायंगुलर प्लेनर। सर आया आपने समझ वो, में? हाँ आपने वो वीडियो देखा मैंने भेजा? हाँ 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 हाँ, सही है। मस्त था एकदम। उससे अच्छा मेरे को हुआ, मतलब पता वो मैं, चला। वो मेरे को दिया तूने, उससे अच्छा क्या हुआ पता है? मतलब अभी मैं बाकी को भी भेज दूंगा, हाँ, तो उन लोग बुड़बक लोग भी देख लेंगे। तो उनको पता चल जाएगा कि अभी टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है और ये सब। हाँ हाँ, 1s2, 2s2, 2p5, हाँ, ये देखो। 2 अनपेड रहेगा। नहीं, हाँ, तो फ्लोरीन में एक अनपेड एक, है ना, हाँ एक अनपेड रहेगा, सॉरी। तो ये बोरॉन के हो गए, ये बोरॉन के ऐसे हो गए, हाँ, राइट? अब फ्लोरीन का आएगा, कितना आएगा फ्लोरीन का? एक। 3 3 फ्लोरीन आएंगे। हाँ तो ये देखो, ये फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी फ्लोरीन, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल? 2p, 2p, 2p। हाँ समझ में? हाँ ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन बेटा किस पे? ऐसा मत सोचना सिद्धार्थ कि यही एक एग्जांपल है, हाँ। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, हाँ कोई एक हाँ bf3 नहीं। हाँ हाँ पता है ना वैलेंस बॉन्ड थियरी क्यों फेल, लोइस डॉट स्ट्रक्चर क्यों फेल हुआ था? वो सिर्फ बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बता रहा था, उनकी हाँ। ज्योमेट्री वेमेट्री मॉलिक्यूल की कुछ नहीं बता रहा था नहीं कैसे बता। होंगे। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए वो थियरी फेल हुई।
सर अभी तभी तो नेक्स्ट आपने अपन वो देख लेते। मीथेन मीथेन का बताया था कि वो 109 डिग्री 21 मिनट था, लेकिन वो लुइस के हिसाब से हर एक जो था ना वो 90 डिग्री पे था या फिर ऐसा कुछ। राइट राइट, वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से। हाँ थर्ड, sp3, एक s और तीन और p, हाँ राइट, तीनों मिल जाएंगे और फिर ऐसे 4 बनेगा, राइट ना। हाँ हर एक का नाम क्या होगा? sp3 sp3 sp3। मतलब एक चीज समझे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम वही होता है जिससे वो बनता है। हाँ चलिए आगे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो मीथेन ही है। हाँ सही। ये ग्राउंड स्टेट। हाँ तो एक्साइटेड नेक्स्ट वन स्टेट इज, में ना 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन है ना वो पी के वो दूसरे एक में चले जाएगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ sp3। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3 sp3 हाँ sp3, और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेड। हाँ ठीक है, और तो उसमें से कैसे ये होगा? चारों का है ना हाइड्रोजन आएगा तो सब पेड हो जाएंगे। हाँ अब ये देखो टेट्राहेड्रल फॉर्म में आएगा, हाँ क्योंकि उनको साइमल्टेनियसली करना क्या है पता है, अपने बीच का भी रिपल्शन है ना एकदम मिनिमम रखना है। हाँ ये सिर्फ कार्बन का है जो आप दिखा रहे हो ना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ अब इधर देखो, ये हाइड्रोजन का आ गया ना, हाँ ये पेयर अप हो गया। देखो हाँ तो ये दिखने में ऐसा लगता है कि इसके बीच का एंगल बहुत कम होगा, लेकिन अगर रेगुलर टेट्राहेड्रल, ये जो है ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, हाँ मतलब ऊपर ऐसे 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 ज्वाइन करोगे ऐसे, मतलब ये बेस पे 3 आएंगे ऐसे और एक ऊपर आएगा। हाँ अपना पिरामिड कैसा होता है? ये जैसा। हाँ ठीक है, हाँ सर। चलो तो ये sp3 आ गया। अब नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? sp4 तो होता नहीं है तो sp3d। sp3d। डी में तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑर्बिटल आना चाहिए? कौन सा? d ऑर्बिटल आना चाहिए। डी में कौन सा? फर्स्ट वाला। सर समझा नहीं, d के अंदर कौन सा जैसे? डी के अंदर कितने सारे ऑर्बिटल होते हैं? 5। नाम क्या उनका? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। तो कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, सोच लो जरा। डी एक्स वाई क्योंकि कुछ दिया नहीं है। पक्का? हाँ तो गलत ऐसे है। डिसाइड, किस बेसिस पे डिसाइड किया? ऐसे ही सर तुक्का मारा। ओके तो सबसे पहले तुमको मैं बताऊं, अंडर नॉर्मल कंडीशन डी जेड स्क्वायर होएगा क्या? डी ऑर्बिटल does not participate in hybridization। सर अच्छा सर लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने देखा है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो ज्यादा आता है, जैसे 4s के बाद 3d आता है, पता है हाँ ना। हाँ हाँ और हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है जिनके बीच का एनर्जी गैप कम है। कम होता है। हाँ हाँ, समझ में आया। हाँ सर। तो वही डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी जिनके बीच का गैप काफी कम है। हाँ ओके, और सराउंडिंग एटम की
जब सराउंडिंग एटम इज हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सराउंडिंग एटम इज हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ ऐसा क्यों, क्यों सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा चाहिए? सोच लो। वही सोच आता रहा हूँ हूँ अभी एक सर। मिनट में। हेलो सर। आया आंसर? नहीं सर। क्यों सर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ मैं सोच रहा हाँ था बोले। कि सर जो एटम रहेगा उसके इलेक्ट्रो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा ना तो शायद से जो एनर्जी उसका बढ़ जाएगा, तो एनर्जी डिफरेंस खत्म नहीं, लेकिन कम हो जाएगा पहले से, तो इसकी वजह से डी के साथ पॉसिबल होएगा हाँ हाइब्रिडाइजेशन। राइट, ऐसा बोल सकते हो। सराउंडिंग वाले जब आएंगे ना तो वो लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम के बहुत ज्यादा खींचेंगे, और खींच खींचेंगे तो हाँ उससे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाँ न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो जाएगा। हाँ। राइट ना? और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने के बाद ऑर्बिटल का एनर्जी भी कम हो जाएगा। हम्म। समझ में आया? हाँ सर। ऑर्बिटल का एनर्जी भी कम हो जाएगा और फिर वो पार्टिसिपेट कर लेगा। कैसे? देखो, न्यूक्लियस खींचेगा, न्यूक्लियस की एनर्जी कम होगी तो हर एक ऑर्बिटल की भी एनर्जी कम हो जाएगी एनर्जी ना। कम हो ऑर्बिटल में, जाएगी, हाँ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाँ एनर्जी हाँ कम हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा और फिर डी ऑर्बिटल हाँ पार्टिसिपेट कर लेगी हाँ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ समझ में? हाँ सर। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। TCl5, देखो कैसे। फास्फोरस कितना है? 15। 50, हम्म। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, हो गया ना 15। और इसके आगे 3d भी होगी लेकिन वो वेकेंट होगी। वेकेंट होएगा, हाँ। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का है। अब ये देखो, पांच पांच क्लोरीन है, हाँ वो अप्रोच करेंगे किसको? फास्फोरस फास्फोरस। को। हाँ तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो एक्साइटेड स्टेट आएगा। एक्साइटेड स्टेट का मैंने बता दिया ना कब आएगा, जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हाँ हो, हाँ। तो एक्साइटेड स्टेट थ्री आता है। तो एस यहाँ टू पे में से 3D1 में चल, ओ 3D के उसमें चले जाएगा। राइट, तो यहाँ से उठ के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो सुनो एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्या इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा या फिर वो किसी में भी जा सकता है? किसी में भी जा सकता है। हाँ क्यों? क्यों क्यों जल्दी बोलो। क्यों मतलब? क्यों मतलब वो किसी में भी क्यों जा सकता है? डी की 5 ऑर्बिटल है तो हर किसी में क्यों जा सर सकता है? कोई भी, क्या बोलते हैं,
ये क्या लिखा है? अच्छा, डीजेनरेट। डीजेनरेटेड। रामू की माँ के 3 बेटे, एक रोटी आई, याद आया कुछ? हाँ हाँ, समझा तो सर। तीनों की एनर्जी सेम है। हाँ। वो स्टेटमेंट पूछेगा, नहीं स्टेटमेंट सर, मेरे को पूछेगा। पता था कि एनर्जी सेम है, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि उसको बोलूं वो कैसे, मतलब शब्द ऑर्बिटल्स समझा तो नहीं समझा। बोल सकता मैं। अभी ये सब ये भी नहीं बोल सकता कि डी के अंदर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है उनका एनर्जी सेम है, ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं। ओके। सर एक सेकंड ना, मैं आता हूँ। ओ, मेरे को हैंकरचिप चाहिए। जाओ लेके। हाँ। लो सर। हाँ। हाँ, आ गया मैं। ओके, तो ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाँ। तो ऐसे 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे, और हर एक को अपन क्या बोलेंगे? sp3d, 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 और ये भी sp3d। हाँ समझ। हाँ। हाँ। अब जरा देखो, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हम्म। अब इनको ओवरलैप करने कौन आएगा? क्लोरीन। हाँ। क्लोरीन 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हाँ। 3p5 हो गया, बराबर। तो क्लोरीन का अगर ऑर्बिटल देखोगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा ना, हाँ। तो वही आके इन सबको क्या कर देगा? पेयर। बट अब अपने को क्या पढ़ना है? इसका ज्योमेट्री। हाँ। तो देखो अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो sp3d में ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। सर इसका मतलब फास्फोरस बीच में रहेगा, और जो क्लोरीन रहेंगे उससे हैंग करेंगे बोल सकते हैं। और सर हर हाँ एक के बराबर। बीच का एंगल 60 डिग्री होएगा। नहीं नहीं, ये देखो ये 120 पे रहेगा ऐसे, ठीक है हाँ। ना? ये 120, ये भी 120, और ये भी 120, बराबर। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्लोरीन। यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन, और फिर ये देखो ये एक प्लेन में आ गया, एक्स वाई प्लेन में। अच्छा। ओके। ओके, और हाँ। जेड प्लेन में कौन आ जाएगा? ये क्लोरीन। क्लोरीन। तो क्लोरीन से क्या एंगल होगा? इमेजिन करके बताओ। कोई डायगोनल एंगल बनेगा। नहीं नहीं, देखो ऐसे PCl3 ऐसा है, और एक क्लोरीन ऐसे ऊपर है, एक क्लोरीन ऐसे है। मतलब ये फास्फोरस है, तो एक 120 120 120, एक और एक सेकंड ऊपर रुको। और एक नीचे। तो मैंने बोला ये ऊपर रुको। वाले का इसके साथ कौन सा एंगल है? चलो और दूसरा तरीका बताता हूँ, सुनो जल्दी। ये देखो ये फ्लोर फास्फोरस हो गया। हाँ। ये, तो ये देखो ये पीछे की तरफ है, मतलब ये स्क्रीन के अंदर गया है, ये ऐसे Cl, और ये मेरी तरफ है, हाँ। ये मेरी तरफ है सॉलिड, तो इसको मैं Cl ऐसे दिखा, ठीक है? और ये ऊपर है और एक नीचे है। अब ठीक है। बताओ। 90। ये Cl। हाँ वेरी गुड। हाँ। अब बराबर पकड़े, तो ये देखो ये एक प्लेन में हो गया ऐसे। सर मैं समझा सर, शेप में समझ गया। दो ट्रायंगल एक के ऊपर है कैसा बोल सकते हैं। हाँ, ये एक ट्रायंगल एक्स वाई प्लेन में बन गया, हाँ। और ये जेड प्लेन में आ गया जेड दोनों। प्लेन में आ गया। क्लोरीन। मतलब ऐसे देखो ये स्क्रीन पे है, PCl3 स्क्रीन पे है, बराबर। ये PCl3 स्क्रीन पे है, और एक मैंने ऐसे स्क्रीन के अंदर घुसा है, और एक पीछे साइड से स्क्रीन में घुसा हाँ। हुआ, राइट? क्लोरीन। हाँ। तो ये जो एंगल है ये कितना होगा? 90 डिग्री। और ये जो एंगल है ये, 120। तो बताओ ऐसे 120 वाले कितना एंगल हो गए टोटल? तीन है 120।
और 90 वाले? 2। 90 वाले 6 हैं बेटा। 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5, अच्छा हाँ 6 है सही, क्योंकि ऊपर क्लोरीन 3 बना रहा है, नीचे वाला क्लोरीन 3 बना रहा है, 6 है। हाँ देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी सोच सकते हो आप हाँ। कि कितने 90 के एंगल होंगे। हम्म, क्लियर? तो ये हाँ। PCl3 हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है, PCl5 हो गया, PCl5 PF5 exist but PH5 does not। आंसर बताओ। सर क्योंकि जो हाइड्रोजन रहेगा, नहीं सर मैं श्योर नहीं हूँ आंसर का, लेकिन हाँ हाँ, ट्राई करो जल्दी जल्दी। सर हाइड्रोजन का सिर्फ 1s1 है देखे तो, एंड जो वन तो एस है वो है ना सर इनर ऑर्बिटल है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर भी एक चीज एनर्जी, बताया था, एनर्जी वैल्यू, एनर्जी वैल्यू। सिंपल। अभी मैंने तुमको एक चीज बोला था कि डी ऑर्बिटल अरे जल्दी वही तो बोल रहा पार्टिसिपेट नहीं हूँ, करती। हाँ सर, क्योंकि ना डी का जो एनर्जी डिफरेंस है ना सर बहुत हाई है, इसकी वजह से। एंड सर आपने ये भी बोला था कि, अरे सर एक सेकेंड, वो घंटी घंटी मार रही है मम्मा। हाँ सर, वो ये भी था कि जो सराउंडिंग एटम्स रहते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए, ताकि डी हाँ तो ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन है ना जब हाइड्रोजन के साथ है ना ये ऐसा हो नहीं सकता है। बराबर। हाँ सर आ गया। इसके पीछे का रीजन क्या था? कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एकदम कम सिंपल। है हाँ। सही है। ओके, आ गया ना? अब एक और क्वेश्चन पूछता है बेटा कि SF6 एग्जिस्ट होता है बट SH6 नहीं एग्जिस्ट होता। सेम वही सर। रीजन है, सेम। सेम समझ में आया? हाँ। अब कभी कभी पूछ लेता है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाँ। कौन सा d ऑर्बिटल होता है? तो याद रखना डी ऑर्बिटल dz² होता है, हाँ। क्योंकि देखो ना ये लीनियर है ना, तो dz² अलोंग द एक्सिस होगा। आया समझ में? हाँ सर। हम्म अगर कुछ दिया नहीं है तो डी जेड स्क्वायर ना। हम्म हम्म, हम्म। तो हमने इसका ज्योमेट्री का नाम क्या बताया आपको? सर बहुत अजीब था, कुछ पिरामिड, ट्राई समथिंग पिरामिड था हाँ, ट्राइगोनल पिरामिड, बाय पिरामिड। अच्छा। ओके, एक क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर दे दोगे ना तो हाँ। बहुत इंटेलिजेंट माने जाओगे। अच्छा। तो कितने ऐसे प्लेन हैं जिसके अंदर सिर्फ 3 एटम है मतलब पीवीपी में? कितने ऐसे प्लेन है जिसके अंदर 3 एटम है? हम्म सर मेरे को क्वेश्चन समझा नहीं अच्छे से। कितने इतने कितने इसमें प्लेन है जिसमें सिर्फ 3 एटम आएंगे? अब देखो अ, ऐसे, ये अच्छा ऐसे है, सिर्फ ऐसे ओनली है। 3? हाँ सिर्फ सर ओनली 3 एटम्स जीरो है। है, जैसे देखो, जीरो। जैसे एक प्लेन, सुनो सुनो, जैसे एक प्लेन मैं तुमको बता देता हूँ, ये देखो ये तीनों का, ये एक प्लेन में 3 एटम आए, देखो। अरे सर उसको इमेजिन कर, अरे बाप रे सर ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, इमेजिनेशन बहुत खतरनाक चीज है उसके लिए। एक, वो ऊपर है, 2 3 6। वेरी गुड, फायदा हो गया सिखाने में। ओके, अभी एक सिंपल सा चीज पूछता हूँ जो मैंने तुमको पढ़ा दिया है कि अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा या ज्यादा कम होगा? कम होएगा।
नहीं, ज्यादा होगा ज्यादा बेटा। होगा। हाँ हाँ, मैं अभी हाँ, नोटिस किया क्योंकि इसके अंदर। sp2 और हाँ, sp3 इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री था, इसमें 180। 120 था, और हाँ इसमें 109 डिग्री 28, हाँ राइट? हाँ 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 ऐसा, क्लियर ना? हाँ सर। अब जरा देखो कुछ sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैलेंस बॉन्ड थियरी है ना, वो बोलती है कि अभी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अपने को क्या लगता है, सारे बॉन्ड सेम होंगे ना। यहाँ पे फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, अरे इसको क्या हो गया? ये क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, और यहाँ पे भी क्लोरीन है, बराबर? हाँ। और यहाँ पे भी क्लोरीन है, और यहाँ पे भी क्लोरीन है, ठीक है? हम्म, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी सारे ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, मतलब फास्फोरस की तो सारी sp3d है, हाँ और क्लोरीन का क्या है, 2p इन्वॉल्व है ना क्लोरीन हाँ का, 3p 3p। तो सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं हो, पता है तुमको, ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये बॉन्ड, इसको अपन इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। हाँ समझ, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। सर, तो ऐसा जो देखा गया। आपने एक्सियल बॉन्ड दिखाया है वो क्लोरीन हाँ, के बीच में क्या, वो ऊपर नहीं नीचे नहीं और नहीं, वो लेफ्ट। फास्फोरस और क्लोरीन का, फास्फोरस और क्लोरीन का दोनों बॉन्ड अलोंग द एक्सिस। हाँ ठीक है, समझा समझा। ओके, तो एक्सियल बॉन्ड। तो ऐसा देखा गया है कि इक्विटोरियल बॉन्ड से ज्यादा लेंथ है ना एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। हाँ आ समझ में? हाँ ऐसा है, क्लियर? हाँ सो सर। बहुत सारे लोगों ने रीजन क्या दिया पता है, वीबीटी ने क्या रीजन दिया कि इसको जो रिपल्शन है वो 90 डिग्री का है, हाँ, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो क्लोरीन एटम है वो ऊपर चले जाता है। अच्छा। तो हमेशा याद रखना जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ is always be greater than equatorial bond length. एक्सियल बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा है, मतलब इक्विटोरियल सर, बॉन्ड जो लेंथ से। जो ऊपर और नीचे क्लोरीन है उस वो लोग का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू 120 पे जो क्लोरीन है। बराबर, तो 120 पे रिपल्शन कम है, हाँ, समझा सर। बराबर। और 120 पे रिपल्शन कम है तो क्या होगा, वो लोग नजदीक, मतलब बोलते हैं ना, वो लोग में रिपल्शन कम है तो वो लोग बोलते हैं ना, एटम को दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 90 हाँ डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा है, हाँ और एक 90 नहीं है, तीन तीन 90, तो उसका हाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता हाँ है। आया समझ में? हाँ सर। बट एक थियरी क्या बोलती है पता है, एक थियरी का कुछ ऐसा कहना है, इसको बेंट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंड रूल, अरे बेंट सर रूल। कितना सारा थियरी, कितना सारा रूल सर। तो देखो बेंट रूल क्या बोलता है कि इसमें दो हाइब्रिडाइजेशन मिक्स होते हैं, sp2 + pd, ये पीडी होता क्या है है? s px py, और ये होता है pz + dz², ये भी प्लस प्लस ही है। मतलब ये किससे बना है, sp2 + pd, हाँ और सर। sp2 क्या होता है, 120, ऐसा। हाँ, और pd मिलके क्या हो जाएगा, z, ये भी z z z मिल जाएगा, तो ये ऊपर और ये नीचे, नीचे। ऐसे। हाँ तो यहाँ पे फास्फोरस ऐसे, और ये ऊपर और ये नीचे, हम। एग्जैक्टली। हाँ सर। हाँ, तो उन लोग कहते हैं कि इसके अंदर sp2 के अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा, और इसमें s कैरेक्टर जीरो। है ही नहीं, या फिर जीरो बोल सकते हो। तो हाँ s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है। हाँ, इसकी वजह से छोटा रहता है, क्या बोलते हैं, बराबर, बॉन्ड लेंथ।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है ना इसके लिए। बराबर। और इसके लिए ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं, छोटे। छोटे। आ रहा है समझ में? हाँ सर। और पता है ये बेंट रूल के पीछे किसका हाथ है? बेंट साइंटिस्ट। अच्छा। सबका पापा। हाँ सुने थे ना इसके बारे में? हाँ सर, वो इक्वेशन इतना गंदा वाला सर। हाँ, और भेजा फ्राई कर देता है एकदम। हाँ सर। ऐसा है। क्या हुआ, टेढ़े हो रहे हो? सर मैं थक गया हूँ सर। थक गए हो? हाँ। अच्छा रुको रुको, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लें, ठीक है? हाँ सर। तो देखो, एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, छोटा, तो नो डाउट छोटा, और यहाँ पे एस कैरेक्टर है ही नहीं, इसके लिए ये बड़ा है। हाँ राइट। और याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना पढ़े हो ना उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक आया है समझ में? तो सर। वीबीटी की वजह से क्यों बॉन्ड लेंथ ज्यादा था, जरा बताओ तो। एक्सेल वाले का बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा था अकॉर्डिंग टू वीबीटी? उसने क्या रीजन दिया था, जल्दी बता। सर वो तो बहुत टाइम पहले था सर, याद नहीं अरे अभी। अभी बताया था यार, अभी बताया था कि वो 90 डिग्री पे इसीलिए उसका लेंथ बड़ा हो जाता अच्छा, है। वो वीबीटी के हिसाब से था क्या? हाँ, और अच्छा। उसके बाद बेंट आया तो उसने क्या अच्छा बोला हाँ। कि ठीक है। कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो दो हाइब्रिडाइजेशन का सम है, एस पी हाँ टू प्लस पी हाँ। डी। पीबी मतलब ओके। पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर। तो जो डी हाँ हाँ। पी डी है उसके अंदर तो एस एस है ही नहीं, तो इसके वजह से क्या बोलते हैं, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, या फिर देखे तो है नहीं। और उसके जो sp2 है उसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसके वजह से जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। हाँ। बराबर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखना, इफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, अगर सारे सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, राइट, हाँ ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, देन बॉन्ड लेंथ कौन सा, एक्सियल, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ इक्विटो। हाँ हाँ समझ में? जो हाँ। एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो हमेशा इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या होगी, ज्यादा। सर लेकिन अगर सराउंडिंग ऐसा हो एटम्स गया, आर सेम, जैसे मतलब वो जो PCl5, देखो ना, PCl5 तो सारे जो क्लोरीन में। क्लोरीन है तो वो उसकी बात कर रहे हैं ना, सराउंडिंग एटम मतलब हाँ क्लोरीन ना। हाँ। हाँ। हाँ, आप जरा देखो इधर PCl3F2 आ गया तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सर तो इसका मतलब जो F2 रहेगा वो इक्वेटोरियल के अंदर आ जाएगा, एंड जो Cl3 है वो एक्शेल के अंदर आएगा क्या, या फिर उल्टा? देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी एट एक्सियल पोजीशन, ऐसा हाँ। क्यों, जरा ध्यान से सुनना। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे। इक्विटोरियल पे। अब इसके पीछे की थियरी जरा ध्यान से सुनना। हाँ सर। तुम जरा सोचो ना, तुम भी सोच सकते हो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एक्सियल पे जाता है, लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो इक्विटोरियल पे आता है, जरा सोचो ऐसा क्यों। सर पता चल गया मेरे को। बोलो। जो सर नेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन है ना, अगर एक शेल पे रहेगा ना ऊपर और नीचे, तो सर वो है ना इलेक्ट्रॉन है ना और खींचेगा अपनी तरफ, इसकी वजह से है ना जो, अरे वो मैं वर्ड कैसे भूल गया, अभी तक तो याद ही था। जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब वो और दूर चले जाएंगे, है ना? सही ना सर? किस, वापस वापस एक बार वापस बोलो, सुनता हूँ। सर जो फ्लोरीन का जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी कम हो जाएगा, इसका मतलब वो और दूर जाएंगे। इसकी वजह से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वो एक शेल पे रहता है, क्योंकि एक शेल ग्रेटर रहेगा ना सर, इसकी वजह से शायद से। हाँ ऐसे भी बोल, राइट राइट, ऐसे भी बोल सकते हो। और एक दूसरा तरीका क्या है, जो सर ज्यादा वापस वापस घंटी एक बजी। घंटी पे। हाँ सर मैं आता हूँ।
हाँ सर। आ गए? हाँ। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हाँ। और इजीली इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन वो वहां से ले सकता है जहां पे बोलते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिड ऑर्बिटल की कम हो। हाँ। तो वो कहाँ पे कम होती है? पीजेड में। हाँ और सर। पीजेड किस में होता है? इक्वेटोरियल में। इसके लिए वो इक्विटोरियल पे जाता है। आ हाँ। गया समझ में? हाँ समझा। अभी तो PCl3F2 ऐसा होगा, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, सर आपको यहाँ पे पता है Cl। पहले जब मैं सोचा था ना तो मैं सोचा था कि F2 एक शेल पे रहेगा, लेकिन है ना सर, मैं पता है ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि F है ना, फ्लोरीन है ना सिर्फ दो है, एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, मैं ऐसा सोचा था। अब देखो केमिस्ट्री का धमाका तुमको मिलेगा। अब बताओ जरा, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? PCl बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है कि PF बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है? PF का। किसका? PF। ना, देखो इधर ही इसीलिए बोलते हैं केमिस्ट्री है ना धमाकेदार सब्जेक्ट है, इसका अरे लेंथ ज्यादा है। सर क्यों? लेकिन देखो नो अभी तो डाउट, हमने नो डाउट, इतना सुनो सुनो टाइम सुनो, लिया प्रूव तो सुनो करने ना के लिए बेटा। कि। हाँ। हाँ वो तो सारे जब सराउंडिंग आइटम सेम थे तब ना बेटा। हाँ। हाँ। अब इधर तो अलग सिचुएशन है। तो अब हाँ। जरा सुनो, रीजन सुनो जरा ध्यान से। फास्फोरस की sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, और हाँ। वो किससे बना है? थर्ड से। और ये फ्लोरीन की कौन सी होती है? 2p। हाँ। क्लोरीन की कौन सी होती है? 3p। हाँ। तो 3p बड़ा होता है ना 2p से। हाँ। तो अभी आप बोलोगे कि सर लेकिन एक्सियल का लेंथ इक्विटोरियल से बना होता है, तो ओवरऑल क्या देखा जाता है पता है? कि साइज डोमिनेट्स। अच्छा। साइज ठीक है। डोमिनेट्स। समझा। और ये था एम्स का क्वेश्चन। समझा देखो समझा। बीच में से उठा के पूछ लिए। हाँ। समझ में आ गया एकदम अच्छे से? हाँ। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। अब ये देखो क्या है, PF3Cl2। सर जो भी, सर पी और एफ के बीच के अंदर बॉन्ड लेंथ रहेगा वो सेम ही रहेगा ना, पी एफ सबके अंदर। कैसा इन लोगों का? नहीं रे, अलग नहीं होगा ना, नहीं ये नहीं तो नहीं। 90 होगा। सर जिस ऊपर और नीचे पीएफ रहेगा और जो लेफ्ट वाला पीएफ है सर, वो तीनों का बॉन्ड सेम रहेगा ना, बॉन्ड लेंथ। नहीं नहीं, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। ये फ्लोरीन का इस फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री है, इस फ्लोरीन का इस फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री है, बट फ्लोरीन और क्लोरीन का 120 है। अच्छा। ओके ओके ओके। हाँ, प्लेन का प्लेन में रखने का, ऊपर नीचे वाले का ऊपर अलग अलग। ठीक है सर। हाँ, ये बच्चे हैं ना कॉरिडोर में खेलते हैं, साले सुनते ही नहीं है, चुप कराओ, इन लोग का स्कूल वूल नहीं है ना। हाँ हाँ। और मेरे को ना डोर नहीं बंद करता मैं, मेरे को सफोकेशन होता अच्छा। सर एसी या फिर ऐसा कुछ। है। नहीं फिर भी मतलब एसी भी ऐसे चालू करके कैसा, मतलब वो आर्टिफिशियल कूलिंग है, वो तुम्हारे हेल्थ को वीक ही करता है। सर विंडो ऑन कर दिया करो। हाँ तो इसीलिए तो आवाज आ रहा है, डोर खुला रखा है। सर आपने डोर खुला रखा है, विंडो खुला रखने का। तो विंडो में से भी तो आवाज आएगी। सर लेकिन कंपेयर करेंगे तो कम ही आएगा। तुम्हारे तुम्हारे बिल्डिंग में खेल विल रहे हैं कि नहीं ये लोग? वो, हाँ सर खेलते हैं ना, मास्क लगा के खेलते हैं। मास्क उन लोग की तो यार सही मजा है, पता है क्या? कि स्कूल जाना ही नहीं अभी। नहीं तो अभी हाँ। तक है ना सब मरे पड़े होते स्कूल में चुपचाप हाँ। एकदम उधर। हाँ। टीचर का आतंक झेल रहे होते, टीचर हाँ चिल्लाता, बेचारे सर, लोग और बुक खोल ऊपर के से उनको इंतजार है कर। ना कुछ ऑनलाइन क्लासेस जैसा भी कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़े बहुत लोगों को हाँ, है, मैंने सुना है। बहुत कम जो वो बच्चे भी लोग हैं स्कूल उनको है। वाले इसलिए ऑनलाइन ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उन लोग को है ना फीस चाहिए। हाँ वो भी है। हाँ। नहीं तो वो टीचर को भी पता है, उन्होंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, उनको क्या क्या समझ में हाँ। आएगा। वो खुद सीखेंगे उसमें ऑनलाइन पढ़ाया कैसे जाता है। हाँ। तो जरा देखो अभी इधर एक क्वेश्चन है, हाँ, ये एक्सियल है, हाँ सर। ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है, राइट? तो हाँ। मैं सबको नाम दे देता हूँ, ये बॉन्ड लेंथ को दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी, और इसको दे देता हूँ सी। हाँ। समझा? ये ए है, हाँ। ये बी है, हाँ। और ये सी है, राइट? तो बताओ ए बी और सी में किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है? सी। पक्का? हाँ। चलो ठीक है, और ए बी में जरा बताओ, फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच में ही बॉन्ड है। बी। क्यों?
सही है? रीजन बताओ क्यों ऐसा। सही है कि नहीं वो बोलो सर पहले। नहीं, गलत है। अच्छा ठीक है सर। आपने वो ऐसे आएगा। आपने वो 120 का बोला था, इसकी वजह से मेरे को लगा। मैंने बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड लेंथ पूछा बेटा। नहीं नहीं सर, आपने मेरे को बोला ना कि जो फ्लोरीन और फ्लोरीन है उसके बीच में 90, और वो क्लोरीन के साथ तो 120 है, तो इसकी वजह से मेरे को लगा। हाँ, तो ये 90 है तो ये तो ऊपर चले जाएगा ना ऊपर बेटा, तो चल, बी का लेंथ बढ़ हाँ। जाएगा। हाँ तो ये लेकिन। बढ़ जाएगा ना, या फिर वो छोड़ो, वो छोड़ो। ये बेंट रूल के हिसाब से सोचो ना, बेंट क्या बोलता है कि जो एफ ऑर्बिटल होगा पीजेड में होगा, मतलब हाँ एफ एटम जो होगा वो पीजेड ऑर्बिटल में होगा, हाँ। बराबर ना। और पीजेड में एस कैरेक्टर कम है, तो कम ये है। वाला जो फ्लोरीन है, ये वाला जो फ्लोरीन है, समझा ये सर। वाला, अच्छा। इसका लेंथ ज्यादा होगा ना। हाँ। अरे हाँ सर, दिख रहा है मेरे को, इतना ब्लू करने का जरूरत नहीं है। क्लियर। हाँ सर। अब एक लास्ट पॉइंट सुन लो इसी थियरी का। ओके सर। इफ lone pair is there, then it will present at equatorial position. इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल मतलब ये वाला, हाँ। इनमें से या तो यहाँ पे हो सकती है, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। क्यों बोला? ऑल थ्री आर आइडेंटिकल। बोलो आगे समझ में। ऑल थ्री आर व्हाट? आइडेंटिकल। सर इसका मतलब जैसे अगर मैं NH4 बनाया, ठीक है, तो जो, अरे नहीं सॉरी, NH3 था, तो सर उसके अंदर जो लोन पेयर रहेगा वो है ना, तीनों में से कोई भी एक में हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, NH3 का तो बेटा गेम ही अलग है ना। NH3 में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अच्छा, तो आप sp3d का बात कर रहे हो? हाँ, अपन कब से sp3d का ही बात कर रहे हैं। अच्छा। तो सर इसका मतलब ये तीनों में से किसी एक में हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर एक जो आपने हर एक ऐसा रेड डॉट बना उसमें एक एक लोन इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होएगा क्या? वो भी आ सकता है अगर तीन तीन लोन पेयर हुआ वो आइटम में तो। हाँ ठीक है सर। आ गया समझ में। हाँ सर। जैसे इसका एक एग्जांपल दे देते हैं तुमको। मान लो जैसे कि ऐसे एक सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये देखो SF4, तो S कितना होता है? 16। 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, राइट। हाँ। S में कितना इलेक्ट्रॉन? दो। P में कितना? 4, तो 2 बॉन्ड अनपेयर्ड। कितने बनाने हैं? 3, 4 सॉरी 4। लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो सर वो 3p4 में से एक जंप करेगा ना 3D में। तो ये देखो, ये इधर ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 और ये 4 है, हाँ बराबर। हाँ और वैलेंस शेल में ये सारी ऑर्बिटल आ रही है, मतलब ये भी आएगा, हाँ तो मतलब ये भी आएगा। हाँ। तो ये देखो, एक S 3P और एक D, तो क्या हो गया? sp3d, हम्म। राइट। तो हाँ नेक्स्ट स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और हाइब्रिडाइजेशन में कितनी ऑर्बिटल आएंगी? 5। तो sp3d 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 sp3d, हाँ एग्जैक्टली हाँ सर। ऐसा है, समझे। हाँ हाँ, अब इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें लोन पेयर, राइट। अब ये 4 को कौन पेयर करेगा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या होता है? 7। तो 1s2 2s2 2p5 9 होता है। हाँ। तो p में कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो एक खाली है ना, ये हाँ। ओवरलैप करेगा। ये क्या करेगा? ओवरलैप। तो मतलब। ये देखो, ऐसे कितने फ्लोरीन है टोटल? 4। हाँ। तो 1 2 3 4 ये बना दिया इसने, लेकिन एक लोन पेयर बचती है। तो अब एक जरा देखो लोन पेयर इसका रहता है, स्ट्रक्चर, हाँ। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा जरा देखो। ये तो S आ गया, यहाँ पे
एफ आ गया। सर एफ और एफ मतलब सर 3 एफ रहेगा जो 120 पे रहेगा और एक एफ ऊपर रहेगा या फिर ऊपर और नीचे। हाँ मेरे को लग रहा था। आ रहा है समझ में? तो ये हाँ देखो, ये पीछे के साइड है हाँ समझा समझा। और ये आगे के साइड है। हाँ ओके, इसको है ना, इसको बेटा बोलते हैं वेज डैश। क्या बोलते हैं? वेज डैश। और इसको बोलते हैं सॉलिड। अच्छा मेरे को वॉलिड लग रहा था ये। एक सेकेंड ना, वेज डैश, वेज सॉलिड। ओके। हाँ, तो कुछ लोग है ना इसको डैश बोल देते हैं, इसको सिर्फ वेज बोलते हैं, बट याद रखना दोनों वेज है। हाँ ओके, दोनों वेज। और वेज मतलब आउट ऑफ प्लेन ऐसे बोल सकते हाँ हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये स्क्रीन के प्लेन से पीछे और ये स्क्रीन के प्लेन से नीचे, अरे हाँ मतलब आगे है। मतलब हाँ मेरी तरफ है, ये तुम्हारी तरफ है। हाँ और ये स्क्रीन पे ऊपर और ये स्क्रीन पे नीचे। हाँ कौन से फ्लोरी? ऊपर नीचे, ये वाले फ्लोरी। हाँ हाँ। ये ऊपर नीचे, ये तुम्हारी तरफ वो और ये जो मेरी तरफ। हाँ वो अंदर बाहर है और और वो अगर ऊपर नीचे है। हाँ, तो ये लोन पेयर देखो किस में आ गया। लोन पेयर उधर आया जिधर sp2 होता है, हाँ मतलब जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। और s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा ना, हाँ तो ये इसको खींच के रखेगा। और हाँ खींच के रखेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो रिपल्शन को डोमिनेट करेगा। हाँ ऐसे सोचो, आ रहा है ना समझ में? हाँ सर। तो इसीलिए लोन पेयर यहाँ पे रहती है। अब इसका जो शेप है, इसका जो शेप है, इसको अपन बोलते हैं सीसॉ। बचपन में खेले थे। हाँ खेला ये तो देखो, था। इसको ऐसे सीधा कर दो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ। हाँ ओके, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ और यहाँ पे लोन पेयर। हाँ समझा। हाँ समझ में? सर ये क्या दिखाते हो आप लोन पेयर में, ऐसे क्या दिखाते हो? ये ऑर्बिटल है बेटा, अरे सर पता है मेरे को। sp3d ऑर्बिटल। तो हाँ पता है ना, यहाँ पे सिद्धांत तुम बैठते थे, यहाँ पे हाँ मैं बैठता था, और ये हाँ हमेशा ऐसा रहता था। सर अच्छा उल्टा बोला, ठीक है ठीक है ठीक है। उल्टा बोला, ऐसा होना चाहिए, राइट ना? और एक बार तो हाँ पता है ना, सीसो, एक बार तो सीसो ही उखड़ गया था, हाँ हाँ सर। तब श्रेया सर भी आ गई थी। इसका मतलब जो एफ और जो जो नीचे वाला एफ है उस ईसो के हम्म, बीच के अंदर जो फल्क्रम रहता है ना बीच में। तो सर ये हाँ हाँ, फल्क्रम है ना ऐसे नहीं ये ऐसे है देखे तो। बराबर बराबर बराबर। कैसे समझो अभी। हाँ समझा समझा, ऐसे एक आगे की तरफ है, एक एक ऐसे पीछे की तरफ। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ समझ में, इधर भी वही है, इधर भी वही है, ये भी वही है। मैंने सिर्फ हाँ है ना इसको ऐसे बेंड करके, ऐसे टर्न समझा करके दिखाया। हाँ आ गया समझ में? समझा। तो बेंट रूल क्या बोलता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ रहेगा बेटा? जिधर है ना एक शेल पे रहेगा वो सर हाँ एक शेल पे। हाँ, और लोन पेयर? इक्विटोरियल। वेरी, मतलब नहीं जिधर एस क्या बोलते हैं एस कैरेक्टर ज्यादा एस होगा। कैरेक्टर ज्यादा है। मैं बार बार एस परसेंटेज सोच रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ सर। इसके बाद इसके ऊपर अभी अपन वापस एक थियरी में डिस्कशन करेंगे, इस पे और डिस्कशन है, तो फिलहाल के लिए तो तुम मजे करो, बोर सर हो गए। सर बोर नहीं हुआ सर मैं बस थक गया हूँ सर क्योंकि अरे सर वो है ना फालतू में है ना मैं इतना टेंशन ले लिया था वो। सर कितना कम नींद मिला मेरे को। सर और आपको पता ठीक है है ठीक सबसे है। सबसे फालतू बात क्या थी। 3 to 4 था। ठीक है बात वो जो टेस्ट था तो है ना मैं सर टेस्ट दे दिया पूरा सब। रिजल्ट विजल्ट सब आ गया मेरे को लगा ठीक है मतलब और बेटर हो सकता था लेकिन देखे तो ठीक ही है। और है ना हम्म, बाद में ना सर मैं सोने का तैयारी कर रहा था क्योंकि सर मैं से 4 घंटा सोया था। और है ना सर हाँ, 9 बजे से अब पूरा टाइम जगा था स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ ही रहा था मैं। कुछ रेस्ट नहीं किया हम्म, कुछ ऐसा। तो सर बाद में मैं सोने का प्लान कर रहा था बाद में एक मैसेज आता है मैथ्स टेस्ट फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स आल्सो। वो होएगा 4 to 5। और मेरे को क्या लग रहा था कि मैथ्स टेस्ट तो होने नहीं वाला है।
मस्त आराम से बैठो, कोई रिवीजन करने की अभी जरूरत नहीं है मैथ्स टेस्ट का। तो जैसे पेपर आया ना सर, मैं बहुत सारा फॉर्मूला भूल गया। मैथ्स का? हाँ, और सर ऊपर से स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक और ये सब बहुत था पेपर के अंदर, तो है ना सर, उसके अंदर आर्क का लेंथ बोला था, लेकिन वेर आर लेंथ इज ए आर ई, आर्क के बदले ए आर ई। तो सर मैं ना सोच में पड़ गया, ये क्या है, आर वेर आर लेंथ, मेरा इंग्लिश फालतू है कि इसमें एक्चुअली गलत है। तो सर बाद में ना वो जो भी है ना, मेरे को नहीं हुआ ना सर, स्टार्टिंग में मैं ना उसको लीव कर दिया, कोई मैथ्स में कितना मार्क्स है? मैथ्स में कितना मार्क्स है? 88, आउट 27 ऑफ? अटेम्प्ट किया, 4 गलत गया और 3 अटेम्प्ट ही नहीं किया। आउट ऑफ 120? 120 मेरे हिसाब से ओके ये ठीक था, क्योंकि मैथ्स मेरा ऐसे ही फालतू है। ओके ओके, इम्प्रूवमेंट करो। ठीक है, चलो इतने का हाँ नोट्स बनाओ, कल मिलता हूँ। हाँ सर, सर लेकिन है ना ऐसा बहुत सारा सम था ना जो बहुत लोगों को नहीं आया ना, मेरे से हो गया। हाँ ठीक है, मैथ्स हाँ तो अच्छा है, तुम्हारा बेसिक चल रहा है वो ठीक है, पर तुमको ये सारे सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हाँ उसमें सर, कम मार्क्स आएगा तो। केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो पे मैं और बेटर हो सकता है। हाँ, सबसे ज्यादा सर फिजिक्स पे ध्यान दो। ये जो केमिस्ट्री था ना, इसमें मेरे को आराम से टॉप 10 आ सकता था, लेकिन और है ना, पता नहीं मैंने जल्दी क्यों सबमिट किया, पता नहीं, मैं सोचा भी नहीं, ऐसा हाँ, बिना सोचे पहला समझे टेस्ट बस था। कर दिया। पहला टेस्ट था, ओके ओके ओके। तो टेंशन मत लो उसका, पहले हाँ फिलहाल क्या करो पता है, मतलब कि नेक्स्ट टाइम से आएगा तो तुमको पता है हर एक को पहले सॉल्व करना है, पहले पूरा देखो, टिक करना तो तुम्हारे ऊपर है ना, तो पहले हाँ नोटबुक लेने का, उससे पूरा सॉल्व करने का। हाँ और सर। पहले का आपने। हाँ, जब मेरा एग्जाम चालू है ना, उसके पहले मैं सोचा था, लेकिन सर बाद में ना पता नहीं क्या हुआ, सॉल्व करते चला गया, मैं जैसे एक हम्म, क्वेश्चन रीड किया, आंसर दिया, लेकिन उसके अंदर सर ऑप्शन जो था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो जो राइट साइड के अंदर बॉक्स के अंदर टिक मारते थे, वो भी बहुत अलग था, वो है ना ऑल्टरनेट कलर्स के थे, तो सर वो जो ब्लू था ना, डार्क कलर का था, तो है ना सर, वो कभी कभी ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ना कि वो गायब हो जाता है, ऐसा। हाँ तो हाँ हाँ वैसा हाँ। हो रहा था मेरे साथ कि है ना, वो फर्स्ट सेकंड और सेकंड ब्लू था, वो ब्लू को दिख, मतलब मेरे को दिखा ही नहीं अच्छे से, मैं थर्ड थर्ड का जो ऑप्शन था ना, उस वो मतलब सेकंड का आंसर थर्ड के अंदर लिखा, ऐसा। तो बाद में ना सर पूरा वापस से चेंज किया, उसके अंदर भी गलती हुआ है एक दो। हम्म। बट ठीक है, वो टेस्ट को कोई इतना वो नहीं है, बट तुमको एक प्रैक्टिस के लिए था हाँ कि कैसे देते हैं वो। तो नेक्स्ट टाइम से ना क्या करना मैं बताता हूँ तुमको। पहले है ना 30 क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे ना, एक को भी टिक नहीं करने का, पहले खुद की नोटबुक में ऐसे नंबर डाल लेने का, 1 2 3 हाँ 4, और सॉल्व करते रहने का, और फिर फर्स्ट वाले का देखने का आंसर क्या है, ठीक है, वो हाँ पूरा कर लेने का, और फिर सब सॉल्व करने लेगा, फिर एंड में फर्स्ट वाले का ये है, हाँ हाँ, सेकेंड वाले का ये, थर्ड समझा वाले का समझा ये, समझा। फोर्थ वाले का ये, फिर कर लेने का, फिर अपने नोटबुक से वापस क्रॉस चेक करने का, क्योंकि हाँ नीट के ऑनलाइन में ना यू हैव अ ऑप्शन टू रिकरेक्ट इट। अच्छा, हम सर हाँ हमें तो उतना भी नहीं दिया था, एक बार टिक कर दिया ना तो हाँ, उसको वो वैसे ही रहता है, हाँ आदत नहीं लगाते, वो आदत नहीं लगाते, नहीं तो क्या होगा पता है, अब वहां पे जाके बार बार चेंज करने का सोचो, हाँ इसके लिए कि पहली बार ही करो, राइट करो, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा ऑप्शन नहीं होता, हाँ एक बार में ही करना होता है, क्योंकि ऐसे गोले रहते हैं, और गोलों को तुमको है ना कलर करना रहता है, ऐसा, तो किससे कलर कर रहे हो? जैसे इसको कलर कर दिया मैंने। हाँ, तो अभी इसको वापस से उसका कलर हटा नहीं सकते हैं, हाँ, हाँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कुछ लोग है ना ऐसे, गलती ऐसे रहेगा, ऐसे करके सोचेंगे कि मैं इसको मिटा देता, ऐसे कैंसिल करके फिर इधर ऐसा नहीं करेंगे, होता है, इधर। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं। और कुछ कुछ लोग का तुमने स्कूल में देखा होगा, जैसे कुछ लोग वो लोग गलत लिख देते हैं, मान लो ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया वो लोगों हाँ ने, सपोज राइट लिख दिया, वहां पे रॉन्ग लिखने का था, वो लोग ने राइट लिख दिया, तो कोई कोई होता है ना, वो एक ऐसे एक पेन मारते हैं ऐसे, मतलब थोड़ा अलग लाइन लिखा, ऐसे पेन मारते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे पेन मार के वापस लिख देते हैं रॉन्ग, राइट। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, पता है पता है पता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? इट रिप्रेजेंट्स दैट यू वांट टू हाइड योर मिस्टेक। अच्छा और ये सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है पता है, कि यस यू लर्न इट इज रॉन्ग एंड देन यू मूव्ड अवे सिंपली, मतलब अच्छा तुमने ये एक्सेप्ट किया कि तुम्हारी गलती थी, तो तुमने एक लाइन मारा और आगे बढ़ गए। अच्छा। अरे यूपीएससी में इससे है ना जज करते हैं कैंडिडेट को, कि ये आईएएस बनेगा साला तो अच्छा करेगा कि नहीं सोसाइटी। ये मेरे को नहीं पता था। हाँ, अरे बहुत कुछ होता है, तुम्हारी हैंडराइटिंग से मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता दूंगा। सर मेरा हैंडराइटिंग तो एकदम फालतू है।
तो वही है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है पता है, कि माइंड के अंदर है ना डिसिप्लिन नहीं है। सर नहीं सर, सर आपको पता है नहीं, मैं क्या। आप देखो, अब तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बेटा। डिसिप्लिन मतलब कैसा, मतलब फिक्स टाइमिंग्स नहीं है, जैसे कि हाँ मेरे को हाँ हाँ। और 10 बोला तो 10 यही है। तो बेटा यही सब देखो, तुम्हारा माइंड है ना, माइंड ये तुम्हारा हैंड और बॉडी रिप्रेजेंट करता है। हम्म, अब देखो, तुम मतलब हेल्दी हो, मतलब कंपेयर टू अदर बॉयज एंड ऑल दैट, यू आर हाँ गुड हेल्थ यू आर हैविंग। हाँ तो वो क्यों, मतलब रिलैक्स चिल, यू प्ले द गेम जस्ट बाय सिटिंग, तो दैट योर बॉडी रिप्रेजेंट्स ना। अभी तुम्हारा हाँ कोई एक दोस्त है एकदम फिट है, तो दिखता है वो रोज फुटबॉल खेलता है, हाँ 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 समझा। तो आवर बॉडी का अंदर जो है ना, खोपड़े के अंदर, लोगों को क्या लगता है पता है, ये तुम्हारे मॉम डैड को बहुत अच्छे से पता होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ साइकोलॉजी। तो हाँ मैंने ये सब पढ़ा था क्योंकि आई हैव टू कम इनटू द एजुकेशन फील्ड ना। हाँ तो कैसा होता है ना, बहुत बार सिद्धार्थ तुम बोलते हो ना मेरे को रियलिटी पता होता है, लेकिन मैं ना उसको नहीं क्यों एक्सपोज करता पता है, क्योंकि फिर उसके बाद है ना अपना वो डिस्कशन में टाइम चले जाएगा, तो मैं मूव हाँ ऑन कर लेता हूँ कि हाँ चलो चलो ठीक है ये पढ़ते हैं। नहीं तो हाँ है ना, मेरे को बनाना बहुत मुश्किल है। जो रिपीटर बच्चे रहते हैं ना, मेरे को बोलता है अरे सर, मतलब खतरनाक है एकदम, आप सब परफेक्ट पकड़ लेते हो। और क्लास में है ना, मैं मोबाइल पकड़ता हूँ ना, 100 में से 99% टाइम राइट रहता है। अच्छा तो मैं इसलिए फ्री रखता हूँ कि आप मेरा 45 मिनट का सेशन अटेंड करो, उसके बाद हाँ मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा, ताकि आपका माइंड है ना वो जैसा हाँ हो सके वैसा खेल सके, फिर मैं आता हूँ वापस करके। क्योंकि हाँ बहुत डेप्थ में हम लोग जाते हैं तो बच्चों की हम्म हालत खराब हो जाती है। अभी जैसे देखो ना, ये सब तुम पढ़ोगे ना किसी बुक में नहीं मिलेगा तुमको, क्यों इधर हाँ होता है, ऐसा है, समझे। तो समझा थोड़ा सा सर। आ जाओ बेटा, धीरे धीरे है ना आ जाओगे, मेरे को पता है यू विल बी डिसिप्लिन। और नीट है ना, नीट तुमको डिसिप्लिन करेगी। बना बहुत सारे, देगा जैसे मैं हाँ। तुमको, हाँ जैसे तुमको बताता हूँ, अभी है ना मेरे पास एक बच्चा है जिसका परसेंट 94, तो उसका नहीं हुआ, तो वो बोलता है सर मैं मतलब उसके पेरेंट्स बोलते हैं सर इतना इंटेलिजेंट है ये, इसका सब कुछ होता है, लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कि नहीं हो पाया। तो मैंने ना उसके डैड से एक दिन बात की सब कुछ, और सब कुछ क्लियर कराया उनको, तो उनको पता चला कि हाँ हाँ ये फॉल्ट है। मैं उनको क्या बोला कि देखो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बेटे को अगर विराट कोहली बनना है, तो आप हाँ मेरे को बताओ उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर चाहिए। तो हाँ बोलते हैं अरे सर विराट कोहली तो बहुत टैलेंटेड है सर। तो वैसे ही मैं बोला नीट है ना, नीट वो भी एक टैलेंट की डिमांड करता है। हम्म तो वो बनना होगा, नहीं बनोगे ना कभी नहीं क्लियर होगा। जैसे मैंने उनको एग्जांपल दिया कि ऑफ में बॉल आता है तो विराट कोहली कैसे मारता है, तो बोलते हैं ना हाँ सर वो एक परफेक्ट टेक्निक के साथ मारता है। तो मैं बोला वही, एमसीक्यू आता है ना, तो आपको बेटे के पास वो टेक्निक होना चाहिए, वो नहीं होगा ना तो नहीं होगा। फिर वो छोड़ो, वो तो विराट कोहली ग्राउंड पे दिखाता है, ग्राउंड के पहले उसका क्या होता है देखिए हो कभी। बोलता हाँ सर एक्सरसाइज बहुत करता है, एकदम कड़क एक्सरसाइज जिम में। तो बोला हाँ ठीक वैसे ही होता है, जब आपका बेटा पेपर देने जाता है ना, वो दिन गेम नहीं होता, गेम उसके पहले होता है, जब वो ढेर सारा रिविजन किया होता है और उसको कॉन्फिडेंस होता है, और वो तैयार होता है ना कि आज फाइनल का मैच है, आज के दिन तो गेम करना है हम्म एकदम। और पेपर दे के आता है और एकदम फ्रस्ट्रेशन निकालता है, साला सब एमसीक्यू करेक्ट कर दिया। तो यही समझा। होता है, और ये सारी चीजें ना बेटा तुमको सिखाती हैं कि तुम अपनी लाइफ में क्या अचीव करोगे। क्यों पता है, ओनली स्काई इज द लिमिट, हाँ समझा सर। समझे। तो कैसा है, मतलब तुम अभी नीट करके एमबीबीएस कर लोगे, तो उसके बाद एमएस है, अब्रॉड जाओ, उसके बाद भी डॉक्टर लोग के भी पापा बनो, हाँ ऐसा। और ह्यूमन रेस है ना, वो यही डिसाइड करता है कि हाउ मच मतलब आगे आप दुनिया से, यही ह्यूमन रेस यही है। हाँ और हम लोग ये रेस में मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, कि मतलब मैंने सोचा मतलब कि कुछ ऐसा किया जाए जो बहुत ज्यादा अच्छा हो। तो मैंने फिर ना ये इतना सब ज्ञान लेने के बाद सोचा चलो टीचिंग में ही आ जाते हैं, नहीं तो दूसरी जगह जाऊंगा ना तो वेस्ट हो जाएगा। हम्म क्योंकि ऐसा इफ आई बी इवन इन इंडस्ट्री, तो मेरे को तो मेरा काम करना है चुपचाप, किसी को कुछ सिखाना नहीं है। हाँ समझा सर। तो टीचिंग में कैसा है, जब पढ़ाऊंगा और जब ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं ना, तो बहुत प्राउड फील होता है। हम्म अभी जैसे मैं कहीं पे जाता हूँ, मेरे स्टूडेंट जो डॉक्टर मिलते हैं ना, तो हाँ बहुत अजीब लगता है एकदम, मतलब बोलते हैं ना अजीब, मतलब एकदम यार सही है, मतलब इनको पढ़ाया हाँ मैंने, आज ये डॉक्टर बन गया, और उनका बिहेवियर जो रहता है ना, तो हम्म उनकी आंखों में वो देख के बहुत अच्छा लगता है। समझा उनको सर। इंसिडेंट बता दो, एक स्टूडेंट था वो बहुत पुअर, मतलब अच्छा। उसका कैपेसिटी नहीं था, तो वो बोलता है सर मेरे को कैसे भी करके ना एमबीबीएस करना है। हम्म तो प्रॉब्लम क्या था उसको, है ना तीनों में प्रॉब्लम था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी बायो। प्रॉब्लम था, केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम था, बायो में कम प्रॉब्लम था, लेकिन पहले है ना वो जेई एडवांस की तैयारी कर रहा था, अच्छा। तो उससे कुछ हो नहीं पा रहा था। तो केमिस्ट्री में पढ़ाता था उसकी क्लासेस में जाके कभी कभी, तो उसने हाँ देखा कि ये सर का लेवल है ना बहुत मैच करता है, एमसीक्यू करता था ना वो, तो हाँ केमिस्ट्री के एमसीक्यू बन जाते थे। तो हाँ हुआ क्या, उसने मेरे को अप्रोच किया, बोलता है सर कैसे भी करके ना मेरे को करना है सर, आप कुछ भी बोलो मैं करूंगा। तो मैं बोला बेटा देख, मैं तो बोलूंगा तू कर लेगा, लेकिन कैसा है थोड़ा सा ना इसमें फाइनेंसेस भी लगेंगे, क्योंकि जो लोग पढ़ाएंगे ना तेरे को, उन लोग स्टैंडर्ड होंगे, तो उन लोग कुछ ना कुछ तो पैसा लेंगे। बोले हाँ। हाँ सर मैं कर लूंगा। तो मैंने उसमें है ना कोटा भेजा। अच्छा।
और जो बैच है ना, जो स्पेसिफिक बैच है ना, वही बैच लेने को बोला कि ये बैच तू लेना, रिपीटर का आता है। तो हाँ ऐसा तो है ना, उसने वो बैच लिया और उसने पहला अटेम्प्ट वापस दिया और वो बैच में उसको पढ़ाया गया। तो हाँ जो पढ़ाया गया था ना, उसमें थर्मो के ग्राफ राफ देख के है ना, वो जैसे हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मैंने तुमको पढ़ाया, रियल सिलेबस जो उसने देखा ना, तो हाँ। उसकी हालत खराब हो गई। बोलता है सर इतना कुछ रहता है क्या? मैं बोला हाँ बेटा यही रहता है ना, इसीलिए तो मतलब डिफिकल्ट होता है। हम्म फिर वो बोल उसने एक बार और अटेम्प्ट दिया एडवांस का, नहीं हुआ। तो वो बोलता है सर मतलब मेरे को है ना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। हम्म। तो बोला बेटा तो फिर अब बता, तेरे को अभी वो करना तो है ना और एडवांस देना है, तो अब कैसे करेंगे? तो हाँ फिर उसने बोला कि सर मैं एक काम करता हूँ ना सर, मेरा फिजिक्स जो है ना वो नीट लेवल तक का तो मैं कर लूंगा ना, क्योंकि वो मेरे को पता था। तो मैंने बोला हाँ वो कर लेगा बेटा, तो एक काम कर तू एक साल और ले, और है ना तू बायो का एनसीईआरटी पूरा पढ़ ले। तो हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री उसने जेई मेंस के ऊपर लेवल का पढ़ा था। हाँ तो वो तो और फिर उसने आ पूरा, गएगा। हाँ तो उसने पूरा एक साल में ना बायो एनसीईआरटी पूरा एकदम लाइन टू लाइन रीड कर ली, और फिर हाँ एग्जाम दिया 2 साल पहले। ई स्कोर्ड 570 हाँ। आउट ऑफ 720, और उसको अपने महाराष्ट्र में ही ना एमबीबीएस सीट मिल गई। अच्छा। हाँ, और वो रिसेंटली मेरे को एक साल पहले ऐसे जोगेश्वरी स्टेशन पे मिला था ऐसे, एकदम हाँ। इज अराउंड 6 फीट एंड ऑल, और ऐसे पैर पड़ा ना, तो ऐसे लगता है यार, मतलब एकदम अजीब वाली फीलिंग लग रही थी कि देखो हाँ सोचो, आदमी को आप कितना भी पैसा दे दो लेकिन उतना रिस्पेक्ट नहीं जनरेट कर पाओगे, हाँ हाँ। लेकिन आप उसकी जिंदगी में कुछ कर देते हो ना, तो वो तो हम्म। बोलता है सर मतलब जो कुछ भी हूँ ना आपके गाइडेंस की वजह से हूँ, आप नहीं होते ना तो शायद मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाता, इधर उधर भटकता मैं बीएससी एससी हम्म। कर, ऐसा है। तो है ना मैं बता रहा हूँ मतलब, तो ऐसा लड़का, और अभी है ना वो एमबीबीएस सेकेंड ईयर में आ गया। हालांकि डैड ने बहुत कर्जा वर्जा लिया था उसके, बट अब वो है ना क्लासेस में बायो पढ़ाता है, छोटे मोटे क्लासेस होते हैं ना, अच्छा। उसमें बायो पढ़ाता है, तो अच्छा अर्न कर लेता है। हाँ तो मतलब अब समझा। खर्चे भी खुद के संभाल ले रहा है और एमबीबीएस भी कर रहा है। हम्म। लेकिन उनके कंपेयर में योर कंडीशन इज वेरी लाइक बेटर, मच मच बेटर। सो व्हाट आई वांट यू, तो देखो अब तुमको ट्यूटर भी मिल गया, तुमको केमिस्ट्री में एकदम बोलता है ना मतलब, तुम शायद एलन की बुकलेट सॉल्व करोगे ना तो तुमको लेवल पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि यार हाँ। इससे भी ज्यादा का मेरे को मालूम। हम्म। अब जैसे मैंने तुमको बताया था ना, अपना आयोनाइजेशन में अलग अलग टाइप के सेकंड से हाँ हाईएस्ट लेके जाते हैं, फर्स्ट से हाँ। हाईएस्ट लेके जाते हैं, वो सब क्वेश्चन ग्राउंड टू नीट लेवल पे। इन्फिनिटी वो सब भी। हाँ हाँ, वो नीट लेवल पे नहीं है, फिर भी क्यों पढ़ा दिए पता है? कभी इंटरेस्ट हुआ और कभी एक आध क्वेश्चन 45 में से वैसा मारा तो अपन कर सकते हैं ना, हाँ समझा। इसीलिए एक चीज लाओ बेटा, तुम्हारे अंदर बोल रहे हैं ना सबसे बेस्ट क्वालिटी मैंने तुमको बताया कि रिकॉर्डिंग पावर अच्छा है, डिसिप्लिन हाँ ला दोगे ना, तो उस दिन है ना, आई एम टेलिंग यू यू विल बीट एवरीवन। और है ना टाइम का लिमिट करो, क्योंकि है ना टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ अगर गेम खेल रहे हो ना, तो मैं ना नहीं बोलता गेम खेलने का, गेम से है ना माइंड बहुत बढ़ता है, लेकिन 1 घंटे में रिस्ट्रिक्ट करने का, 1 से 1.5 घंटा। और वो भी ठीक कब, है। जब इसके पहले तुमने है ना 3 आवर्स का कड़क पढ़ाई किया। कड़क मतलब तुम्हारे रूम में कोई आया नहीं, तुम्हारा फोन नहीं है, तुम बेल बजा तो उठाने नहीं गए, ऐसे। हाँ समझा सर। क्यों बता रहा हूँ पता है? नीट इज नॉट डिफिकल्ट, केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट, फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जब तुम पढ़ोगे ना तुमको सब हलवा लगेगा, लेकिन ये जब सब कुछ एक साथ आएगा ना, हाँ तो है ना ऐसा लगता है यार इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हाँ रीजन क्या हाँ होगा, हाँ हाँ। ये सब। और समझा समझा। सिलेबस है ना एकदम गंदा वाला है, तो उसके लिए ना मैं तो यहाँ तक अपने ये रिपीटर बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि बेटा आप रिवीजन पे ज्यादा टाइम दो, और जो हाँ कंसेप्ट आपको पहले नहीं आते थे ना, उसको छोड़ो, अभी जितना आता है उस पर ध्यान दो। हाँ समझा सर। क्योंकि अभी कैसा उसको वापस सीखेंगे तो अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि नाउ इट इज द मंथ ऑफ जुलाई और उनको सितंबर में अटेम्प्ट देना है। हम्म। और अभी तो यार तू है ना सिद्धार्थ, रियल ऑर्गेनिक में तो एंट्री नहीं लिया है, कड़क हाँ क्वेश्चन आता है, कड़क मतलब हाँ कड़क, ये सब है ना, मैं मतलब बोलना नहीं चाहता, बट कैसा है पता है, किसी भी टीचर का तुमको लेवल जानना है ना, तो उसने जो चैप्टर पढ़ा दिया, जैसे मान लो मैंने फला चैप्टर पढ़ा दिया, कोई एक फिजिक्स का चैप्टर बताओ जो तुमको आ गया है। स्केलर्स एंड वेक्टर्स वही है। हाँ जैसे देखो स्केलर एंड वेक्टर मैं सीख गया हूँ, ठीक है, मेरे हाँ सर ने मेरे को पढ़ा दिया, मैं हाँ गया और इसके पास्ट पेपर उठा लिए मैंने। हाँ। किसके? पास नीट नीट का। के। हाँ ठीक है। हाँ नीट का उठा लिया, या फिर कोई एक स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल उठा लिया, हाँ क्योंकि उसमें भी पास पेपर पे ही क्वेश्चन बना होता हाँ है। अगर मैंने ये चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया है हाँ। और अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हम्म। आ समझ में। और हाँ सर। अगर मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो भी मेरे को ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया हाँ। लेकिन अगर तीसरी सॉल्व नहीं चीज हो रही होएगा है बस। मतलब, मगर अगर तीसरी चीज हो रही है जैसे कि तुम ये पढ़े हो और जब हाँ इसकी बुक को खोल के देखते हो तो तुमको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि जिससे तुम्हारा, बोलते हैं ना बोलते हैं ना कभी आस्था वास्ता ही नहीं है, मतलब कभी हाँ देखा ही नहीं वो क्वेश्चन, तो हाँ आप हाँ समझो फिर आप बहुत गलत सिस्टम। हाँ।
मतलब यही बात हो गई, तुमको मीरा विराट से मतलब मीरा रोड से चर्चगेट जाना है, लेकिन तुमने है ना ये वाली ट्रेन ले ली है जो तुमको पनवेल लेके जाए, हाँ। समझ में, और तुम्हारा गोल इधर है। तो इसीलिए बोलता हूँ आप जो भी चैप्टर, भले वो मैथ्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे हम्म। वो बायो हो, चैप्टर तुरंत पढ़ने का बेटा, एलन की बुकलेट उठाने का, खत्म हाँ, कर डालने का। समझा सर। समझ में, और मैं एलन क्यों बोलता हूँ पता है, अपने पूरे इंडिया में उसका ही रैंक 1 आता है, और टॉप 100 है ना, हाँ। मेजोरिटी ऑफ द टाइम वही प्रोड्यूस करता है। हाँ सर, समझा। मैं मानता हूँ रैंक 1 को लेके घपला हो सकता है, पैसे वैसे दे के ले लेते होंगे, बट 100 में से 30 35 लाना, मतलब टॉप 100 हाँ। में से खाने का काम नहीं है। तो हाँ। मतलब क्या, उनका जो मटेरियल है वो अप टू डेट है, हाँ। बराबर ना। और यार विराट कोहली जब बॉल फेस करता है तो उसको तो पता नहीं होता है बॉल किधर से आएगा, लेकिन हाँ। अपन जिस सिस्टम में अपने को पता है ना इतना ही सिलेबस है, इतने में से ही क्वेश्चन आने वाला हाँ। है। हाँ। हाँ। तो फिर क्यों टाइम पास करें, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम यही एटीट्यूड लेके चलोगे ना बेटा, तो नेक्स्ट ईयर का 1 साल और लग जाएगा तुमको, और 1 साल और लग जाएगा ना, तो मैं तुमको रिपीटेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं ना ये कंफ्यूज होते हैं कि यार मेरे को क्या नहीं आता और क्या आता है, हाँ। क्यों बताए, ऑलरेडी पढ़ लिए रहते हैं, तो उनको क्या लगता है अरे ये तो पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा, लेकिन उनको ये नहीं पता है आपको थियरी नहीं पढ़ना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, और वो हाँ। एमसीक्यू सॉल्व करना है जो हाँ। आपको नहीं आए थे वो टाइम। हाँ, और वो समझा। तो मैं वो तुमको मतलब गाइड कर दिया, श्रेया के टाइम पे भी मैंने वो बुकलेट मंगा दी, नहीं तो कैसा पता है, नॉर्मल बुकलेट बुकलेट सॉल्व करोगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, फिर एग्जाम में वैसे आएंगे, डर जाओ। समझा सर। तुमने देखा ना आयलन की बुकलेट में बहुत सारे एंटिक क्वेश्चन थे जब हमने हाँ, है। एटॉमिक है। स्ट्रक्चर किया था, है। हाँ। समझे। तो ऐसा, और है ना सबसे बड़ा है ना प्रॉब्लम जो नीट के प्रिपरेशन में होता है बैकलॉग। बैकलॉग मतलब क्या, मतलब पता है, तुम्हारे क्लास में 5वां चैप्टर चल रहा है, लेकिन तुमने ना दूसरे का ही एमसीक्यू खत्म किया है, तुम हाँ। कभी मैच नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ तुमको टाइम चाहिए ना बेटा, मेरे से टाइम ले लो, लेकिन है ना प्रिपेयर करो। ठीक है तुम सर। देख रहे हो फाउंडेशन में ही तुम हिल रहे हो, बाकी और सब चैप्टर देखो कितने सारे। हाँ। इसीलिए इतनी जल्दी नहीं डॉक्टर बनते, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, डिफिकल्ट है। इंडिया में डॉक्टर बनना, एमबीबीएस बनना डिफिकल्ट है। हम्म। और ऐसा भी नहीं है, अपनी गवर्नमेंट इतनी हरामी है ना, वो चाहती भी नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर बन जाए, क्यों पता है, क्योंकि अपने पास उतनी सीट्स नहीं है। हाँ। मतलब डॉक्टर बनाने में भी खर्चा जाता है ना, इंस्टीट्यूट का 1 आध 1.5 लाख रुपया लगता है। हम्म। और प्राइवेट वाले जो लेते हैं तो वो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तुम प्राइवेट में जाओगे डीवाई पाटिल में, तो 15 लाख 10 लाख फीस है 1 साल का। हाँ, लेकिन वो और वर्क दूस, नहीं है जैसे बोलते हैं। हाँ, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जो अभी हमारे से पढ़े लिखे लोग हैं, अभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा दवा लेने, तो मैं पूछूंगा डॉक्टर फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर डिग्री, तो हाँ। से लाइक डीवाई पाटिल, तो मैं समझ जाऊंगा ये चूरन ही है। हाँ। तो लोग जल्दी लेंगे नहीं, वो बात की बात है, किसी किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर ज्वाइन हो जाओगे तो उन लोग इतना नहीं पूछेंगे पेशेंट, बट फिर हाँ। भी हॉस्पिटल वाला फिर तुम्हारे टैलेंट को गिनेगा ना, अरे ये तो हाँ। डीवाई पाटिल से करके आया। हाँ, समझा। मतलब तुम्हारी इमेज क्या है ना बेटा, तुम्हारी इमेज क्या है ना, ये तुम्हारे ये सारी चीजों से पता चल जाएगा। अगर तुम यही हाँ। नीट बहुत अच्छे से क्रैक कर देते हो, हाँ। दिल्ली एम्स वेम्स में लग जाता है ना, तुम्हारे फैमिली में रिलेटिव में इतना नाम हो जाएगा कि लोग बोलेंगे अरे फलाने का लड़का, पुरोहित का लड़का एम्स में है यार, सब पूछेंगे कैसे पढ़ा, किसने पढ़ाया। हाँ। समझा, ये बात होती है। तो वो अपन जो भी जिंदगी में करते हैं ना, वो अपने कर्मों से अपना स्टेटस हाई होता है। हम्म। और शेड्यूल करने का बेटा, गंदा वाला शेड्यूल, कि आज मैं ना 11 से लेके 1 बजे तक ये करने वाला हूँ, और फिर देखने का तुम कर पाए कि नहीं। अगर तुम कर पाए तो यू आर विनर, और अगर नहीं कर पाए तो यू आर लूजर फॉर दैट पर्टिकुलर डे, हम्म। और इवन इवन नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर डे, फॉर दैट आवर हाँ। यू आर अ लूजर। और हम सब लूजर है, मैं भी लूजर हूँ, तुमको बता रहा हूँ। क्यों बताया, मेरे को ये सब सीख गया है, मेरे को भी डिसीजंस लेने चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को गैदर करूँ, मैं उनको पढ़ाऊँ, लेकिन मैं कैसे करता हूँ कि जितने लिमिटेड बच्चे आते हैं उनको ही पढ़ा। तो मैं तुमको मेरा भी थोड़ा वो बता रहा हूँ। हम्म। नहीं तो मेरे को मार्केटिंग करना चाहिए ये सब, कि इतना मेरे को हाँ। आता है ये वो सब, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये सब में क्या मगजमारी, कौन हाँ। जाएगा ये वो करने। तो हम्म। जैसे वो मेरा लूप होल्स बता रहा है। हाँ, तो वैसे है, समझा सर। समझे, लग जाओ बेटा। और तुमको टाइम चाहिए ना मेरे से ले लो, सफिशिएंट टाइम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आऊंगा पढ़ाऊंगा तो वही, मतलब बोल दिया ना, बॉन्डिंग 120 130 140 पेज का है तो वो उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। हाँ, और कम होने का मतलब अपनी क्वालिटी को डिग्रेड करना। डिग्रेड करना है। हाँ। अब तुम देखना, मैं तुमको बताया ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे हमारा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेक्चर चला, बराबर। हाँ। वही हाँ। देखना तुमको है ना, सिंपल जैसे sp3 पढ़ाया ना वैसे ये भी खत्म कर देंगे। हम्म। समझा लेकिन सर। रीजन देख रहे हो कितने सारे उसमें क्वेश्चन आ हाँ। सकता है, लोन पेयर क्यों रहता है, हाँ। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर क्यों जाता है, इधर क्यों नहीं हाँ, आता, उस पर ढेर सारे एमसीक्यू बनेंगे। और समझा इतना सर। बड़ा चैप्टर है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में से बेटा सिर्फ 2 क्वेश्चन आएगा, सोचो। हाँ। अब वो कहाँ कहाँ से पूछ लेगा क्या मालूम। हाँ। ठीक है,
चलो थोड़ा तुम्हारा टाइम खाया लेकिन कैसे जरूरी है बेटा, नहीं तो हाँ नहीं कर सर, पाओगे, समझा मैं। प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर।